अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 की फिजिक्स के लिए। और इसमें हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी का है। फिजिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर या मैकेनिक्स की कोई भी आप ब्रांच स्टडी कर रहे हो तो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीन कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कि इनके कॉन्सेप्ट की आपके पास जो बेसिक आइडिया है वो आपको बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाई होना चाहिए। सो वेलोसिटी को स्टार्ट करना है। सबसे पहले अगर बात की जाए वेलोसिटी की, वेलोसिटी या स्पीड, इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। स्पीड के हवाले से बात की जाए तो स्पीड के बारे में हमने क्या कहा था कि स्पीड एक ऐसा पैरामीटर है जिसके जरिए आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है और कितना स्लो मूव कर रहा है। अगर इसी चीज को हम फर्दर आगे जो है इस चीज को आगे पुट ऑन करें तो ये बात याद रहे स्टूडेंट्स, अगर कहा जाए वेलोसिटी के हवाले से तो वेलोसिटी का मतलब यह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, अपनी डायरेक्शन में चेंज लेके ना आए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए वो जो अब आपके पास स्पीड कैरी करेगा, उस स्पीड को आप नाम देंगे दैट इज बीन नेम्ड एज वेलोसिटी। नाउ जब कह रहे हैं आप कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो जो डिस्टेंस है अब वो क्या कहलाएगा, दैट इज बीन नेम्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और जितने टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इन दोनों फैक्टर्स को अगर आप आपस में डिवाइड करते हैं, दिस इज दैट गिव्स यू व्हाट, वेलोसिटी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या चेंज ऑफ पोजीशन या चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इन तमाम चीजों को हम क्या डिफाइन करेंगे, दैट इज बीन नेम्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में याद रहे, वेलोसिटी इटसेल्फ, जब भी आप बात करेंगे वेलोसिटी के फिनोमेना के रिस्पेक्ट से या वेलोसिटी के हवाले से, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से, तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो याद रहे, वेलोसिटी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक है उसका मैग्नीट्यूड और एक है उसकी डायरेक्शन। याद रहे स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी को आप स्पीड का नाम देंगे। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिस आपके पास जिसकी कुछ वेलोसिटी है, इसका मतलब यह कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। एंड डायरेक्शन होने का मतलब यह है कि वेलोसिटी को आपने क्या नाम दिया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो जब आप बात कर रहे हैं वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से तो वेलोसिटी इसको एक और नाम डायरेक्शनल स्पीड भी कहा जा रहा है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब आप इसे एस या डी के सैंपल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एस या डी के सैंपल से रिप्रेजेंट करते हुए एरो हेड का सैंपल ऊपर लगा रहे होंगे। फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो फॉर्मूला बेसिक क्या है, दैट इज वेलोसिटी की वैल्यू बराबर है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या सिंपली डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी को v के ऊपर एरो हेड के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा s या डेल्टा d भी लिख सकते हैं आप, या स्ट्रेट अवे s अपॉन t, ये वैल्यू बराबर है किसकी, वेलोसिटी की। याद रहे जब हम आगे इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो वेलोसिटी के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा वो ये कि वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, अपने मैग्नीट्यूड के ऊपर और अपनी डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, सो आगे फर्दर आप बात करते हैं यूनिट की। ऐसा यूनिट वेलोसिटी का सेम वही है जिस तरह स्पीड का ऐसा यूनिट है, दैट इज मीटर पर सेकंड, और इसको मीटर अपॉन सेकंड इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इसे मीटर इनटू सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। एंड जिस तरह स्पीड की तीन टाइप्स थी, यहां पे भी हम तीन टाइप्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं वेलोसिटी की, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसका एक और नाम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहेंगे आप। दूसरी वेलोसिटी कही जा रही है दैट इज वेरिएबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट वही सेम है जो कि हमने स्पीड के लिए कहे थे। सो आगे स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज कि सबसे पहले हमारा जो नेक्स्ट था, सबसे पहला टाइप है दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो क्या है, स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के रिस्पेक्ट। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से बात किया जाए, ऐसा आपके पास टाइप ऑफ वेलोसिटी है, ऐसी वेलोसिटी जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जब डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि एग्जांपल हम यहां पर सेट कर रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट ए से बी ट्रैवल करता हुआ जा रहा है और हर एक सेकंड के बाद जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना है, 10 मीटर। ठीक है, सो ए से बी तक जो डिस्टेंस ने कवर किया है वो कितना हो गया, दैट इज 50, जबकि ए से बी तक जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना आ गया, 5। सो इस रिस्पेक्ट से जो इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो किस तरह से आएगी कि जितना डिस्टेंस ने कवर किया इसको टाइम से डिवाइड कर दें, 50 डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी इसकी वेलोसिटी। जबकि अगर आप यहां पे देखें 10 मीटर पर सेकंड का मतलब हर एक सेकंड के बाद जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना है, 10 मीटर। ठीक है, सो ये आपके पास जो कंडीशन डिफाइन हो रही है किसकी, दैट इज फॉर यूनिफॉर्म स्पीड या सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जबकि वेरिएबल वेलोसिटी की अगर बात किया जाए तो वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब यह है कि अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या अनइक्वल डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कवर किया जा रहा है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, और अनइक्वल का मतलब वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी हो सकता है, वो डायरेक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम यहां पे फिलहाल बात कर रहे हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल अगर बात की जा रही है कि अगर वेरिएबल वेलोसिटी तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो अब इसकी कंडीशन क्या है, यहां पे एग्जांपल हमने सेट किया कि ए से बी तक ऑब्जेक्ट वही 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, हर एक सेकंड के दौरान जो उसने अब डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, ये जरा देखें, पहले एक सेकंड में 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, देन 3, देन 17, देन 16, देन लास्ट में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो दैट मींस यहां पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेस कवर की बात हो रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर ही मेंशन किया जाएगा। सो इस कंडीशन को भी अगर बात करें तो यहां पे इंडिविजुअल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। सो इस कंडीशन को हम नाम देंगे वेरिएबल वेलोसिटी। और रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब इस वेरिएबल वेलोसिटी को हमने किसी पर्टिकुलर किसी एक सिंगल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करना हो तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम नाम देते हैं, दैट इज बीन नेम्ड एज एवरेज वेलोसिटी, जो कि हम आगे स्टार्ट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से बात किया जाए, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, यानी कि हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी से, यानी कि हम अगर एग्जांपल अगर कहें कि अगर कहा यह जा रहा है कि अगर आप अपने घर से जो है स्कूल तक या किसी जगह तक डेस्टिनेशन ट्रैवल करते जा रहे हैं, ये एक सिटी से दूसरी सिटी तक जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोई भी गाड़ी या किसी भी व्हीकल में आप ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक कांस्टेंट या एक सेम वेलोसिटी चलते रहें। इसलिए अब कंडीशन क्या होगी कि हमारी कहीं पे वेलोसिटी बढ़ रही होगी और कहीं पे वेलोसिटी कम हो रही होगी, दैट इज जस्ट लाइक दिस कंडीशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। सो ऐसी कंडीशन के ऊपर या ऐसे सिनेरियो के अंदर जहां पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, मुसलसल तब्दीली आ रही हो, ऐसी कंडीशन पे आप क्या कहते हैं कि अगर वेलोसिटी में मुसलसल चेंज आ रहा है तो इस तरह की कंडीशन को मेथड या इस कंडीशन को जो है मेंशन करने का क्या मेथड है, इसका एग्जांपल सॉल्व करने का एक मेथड ये है कि अगर कहा यह जाए कि इस तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या कंडीशन ट्रैवल कर रहा है, तो अब रिलेशन क्या डिफाइन किया जाएगा कि जितना वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको अगर आप डिवाइड कर दें किसके टोटल टाइम से, तो अब ये क्या कहलाएगी, दैट इज बीन नेम्ड एज एवरेज वेलोसिटी, यानी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। यही बेसिक फॉर्मूला होता है किसके लिए, ये बेसिक फॉर्मूला है वेलोसिटी का, और इसी को हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं। दरअसल हम नॉर्मल जो वेलोसिटी की बात करते हैं वो एवरेज वेलोसिटी ही होती है, जो कि डिस्टेंस डिवाइडेड डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम है। एक और मेथड है जो कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए या बहुत कॉमनली आगे जब डेरिवेशन स्टार्ट हो होंगी वहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी की अगर बात किया जाए तो ये बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। अगर इन दोनों को आप एड अप करें और इन दोनों को एड अप करने के बाद 2 से डिवाइड करें तो इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी का जो सम है या जो एवरेज है, जिसे मीन कह सकते हैं आप, दैट इज vi प्लस vf अपॉन 2, इस वैल्यू को भी आप नाम देते हैं, दैट इज बीन नेम्ड एज एवरेज वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स याद रहे, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कोई भी हो इसका यूनिट वही रहेगा, दैट इज मीटर पर सेकंड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि आपने ये मेमोराइज करनी है। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह अपने वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन। बाय दैट टाइम आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर अगर आपकी कोई कंफ्यूजन्स है, कोई डाउट्स हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में इस पे हमें फर्दर जो है गाइड करें, ताकि हम इसके ऊपर फर्दर आप लोगों को जो है इसके ऊपर जो है कोई और वीडियो के ऊपर हेल्प कर सकते हो तो आपको मजीद बना के हेल्प करें। अपने तमाम अपने फैलोज को इन वीडियोस के साथ जो है उनके साथ शेयर करें ताकि नॉलेज शेयरिंग उनसे हो सके, और हमारे वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।